सीतामढ़ी पंचायत समिति सदस्य के पति की हत्या के मामले में आरोपी बने मोहन बैठा की पत्नी ने एसपी से की मुलाकात, कहा मेरा पति बेगुनाह। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा में बीते सप्ताह पंचायत समिति सदस्य कविता कुमारी के पति की अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी थी। इस मामले में कविता कुमारी के बयान पर जिला पार्षद अर्चना राज के पति मोहन बैठा समेत अन्य को आरोपी बनाया था। इस मामले में अर्चना राज ने सीतामढ़ी एसपी अमित रंजन से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। अर्चना राज ने सपा को दिया आवेदन में कहा है कि मेरे घर में सीसीटीवी लगा है। हत्या की वारदात के दिन तथा रात में हमारे पति हमारे घर में थे, तो घटनास्थल पर हत्या में मोहन बैठा कैसे शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा पति बेगुनाह है, मुझे न्याय चाहिए। अर्चना राज ने पत्रकारों से भी बातचीत करते हुए अपने पति को बेगुनाह बताया है। आप सुन रहे थे एंकर मोनिका कुमारी से समाचार, मुख्य संपादक राजीव कुमार सोनी की रिपोर्ट। बताइए, आपके पति पर हत्या का आरोप लगा है, क्या कहना है आपको? जी, मैं जिला परिषद सदस्य हूँ और राजू कुशवाहा जी का जो हत्या हुआ है वो निर्दोष का नाम रख दिए हैं उनका परिवार वालों ने। तो हम एसपी साहब से गए थे मिलने इसी संदर्भ में कि निर्दोष के नाम नहीं होना चाहिए सर। तो उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि ये सही है तो वो सही ही है। और किसका नाम आया था हत्या में? आपके पति का भी नाम? जी, मेरे पति का ही नाम आया था। तो वो हर जगह से निर्दोषी है और उनको कुछ लोग ऐसा है चिरंजीवी सागर जी जो हमारे पति का नाम ज़बरदस्ती रखवा दिए हैं, क्योंकि मेरे पति घर पे ही थे और मेरे साथ थे। आपके पास कोई साक्ष्य है कि आपके पति घर पर थे? जी, मेरे पास साक्ष्य है। मेरा सीसीटीवी कैमरा चेक कर लिया जाए और मैं एसपी साहब को भी मैं दिखाई हूँ कि मेरे पति घर पे ही थे। वो भी देखे हैं, वो वीडियो वो भी देखे हैं। आपके पति ने बताया था कि मेरी हत्या हो जाएगी, घर से निकलेंगे। तो कौन ऐसे लोग हैं जो आपको पति को मारना चाहते हैं? जो दुश्मन अपराधी है वही मेरे पति को हत्या करना चाहते हैं। क्यों मारना चाहते हैं आपके पति? दो बार चुनाव जीते हैं, राजनीतिक से जुड़े हैं। हमसे पहले हमारी सास थी, पंचायत समिति के सदस्य थी, उनके बाद फिर हम आ गए, जिला परिषद में जीत गए। इससे उनको बहुत तरह का परेशानी होता है कि आगे बढ़ रहा है, लोग इससे खुश है, पब्लिक के नज़र में ही हर दुख दर्द में ही साथ देते हैं। बहुत ऐसा बात है, इसीलिए कुछ लोग हमारे पति के पीछे पड़े हैं। दो बार चुनाव लड़े हैं, दोनों बार सीट निकाले हैं। जनरल सीट से भी इस बार हम जीते हैं, हमारी सास भी इससे पहले जीती थी। यही कारण है कि ये आगे जा रहा है, राजनीतिक में जुड़ गए हैं। क्यों नहीं हम इसका हत्या कर दें कि इससे पब्लिक खुश न रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुश्मन ही है, बहुत सारा इनका हित भी है, बहुत सारा इनका दोस्त भी है कि इनको मानते हैं। यदि समाज में कुछ किए हैं तभी तो दो बार जिता रहे हैं, तभी तो दो बार इनको सीट ये ले आए हैं, जनरल सीट से जीते हुए हैं। लोग इनको चाहत कर रहे हैं। क्या उस पर क्या कहिएगा? आप पेश कर रहे हैं जो हमारे साथ हैं, उनका कहना है कि नहीं, जिस समय हत्या हुआ उस समय वो वहाँ पर मौजूद थे। तो मेरे पास उनका प्रमाण है ना कि मेरे पति सीसीटीवी कैमरा में है, मेरे घर पे है। तो उनकी पत्नी को ये चीज़ समझना चाहिए ना। पुलिस के सामने आपने इस साक्ष्य को पेश किया है? पेश कर दिए हम, इनका रिकॉर्डिंग जो भी था, फुटेज दिए हैं एसपी को? जी, सब कुछ दे दिए। तो इसका साक्ष्य यही ना है कि मेरे पति घर पे थे, कितने बज के कितने मिनट में हत्या के सारी दिन मेरे पति मेरे घर पे ही थे। रात में हत्या हुआ? रात में हत्या हुआ 7 बजे मेरे पति घर पे थे। बताइए, वहाँ पे वो थे ही नहीं ना, उनको तो झूठी गवाही दिया गया। आपके पति फेसबुक लाइव आए थे और बोल रहे थे कि वो घर से नहीं निकलते, उनकी भी हत्या करने वाली। कौन लोग हैं जो आपके पति की हत्या करना चाहते हैं? जो भी यही फॉरवर्ड सब है, हमारे पति को फॉरवर्ड वाला सब जो भी है, वो चाहते हैं कि हम हत्या कर दें। और 2 घंटा के लिए यदि बाहर जाएंगे तो इनको हत्या कर देगा। मुन्ना मिश्रा हत्याकांड के बाद इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी जिसमें उनका नाम आया था। जी, उसमें उनका कोई लेना देना नहीं। अब बोले ना, जिला में कोई भी हत्या होगा तो मोहन बैठा के नाम क्यों रखता है? सोचिए थोड़ा, आप लोग ही बताइए। क्योंकि राजनीतिक से मेरे पति जुड़े हुए हैं, समाज से भी है, सब कुछ सेवा करते हैं, तो ये लोग डिस्टर्ब करते हैं। ये लोग को लगता है, इससे पहले भी मेरी सास थी,
पंचायत समिति, इसके बाद हम जिला परिषद में जीते हैं। तो ये लोग को लगता है कि ये आगे जा रहा है, क्यों मतलब नहीं? इसको क्या माना जाए, बैकवर्ड फॉरवर्ड का गैंगवार चल रहा है क्या जिला में? इसको क्या कहिएगा? आपने अभी बोला है ना कि फॉरवर्ड मारना चाहता है, तो इसके इससे संदर्भ में ये सवाल है कि अब बैकवर्ड फॉरवर्ड में गैंगवार चल रहा है अपराधियों में। काटिए। इसके सभी मीडिया साथियों को मैं धन्यवाद देती हूँ। राजू कुशवाहा की जो हत्याकांड में हमारे निर्दोष पति मोहन बैठा जी का नाम रखवा दिए हैं चिरंजीवी सागर जी, क्योंकि मेरे पति का उसमें कहीं से भी अति नहीं है कि उनका नाम वो बेवजह दिवा दिए हैं। मेरे पति उस दिन सब दिन के जैसे घर पे ही थे, क्योंकि मेरे पास वो साक्ष्य है, सीसीसी कैमरा, जो कि मेरे पास वो साक्ष्य है कि वो दिन भर घर पे ही थे, मेरे साथ थे। तो हम इस बात को कैसे मान लें कि वो हत्या कर सकते हैं, और उनका नाम उसमें दिया गया है, और वो है चिरंजीवी सागर जी। हमारे पति का विरोधियों से मिलकर उनका नाम जबरदस्ती रखवाया गया है। चिरंजीवी सागर हत्या वो कभी किसी का नहीं किए हैं। चिरंजीवी सागर दोस्त से दुश्मन काहे बन गया? पता नहीं, विरोधी मिल गया कि अब यही मेरा सब कुछ है, मोहन बैठा अब क्या है, इससे मैं क्या होने जाने का चीज़ है। बड़ा बड़ा आदमी को मतलब इकट्ठा करके इनके बारे में राजनीतिक खेल रहे हैं। अभी एसपी से मिले हैं आप? जी, हम तो एसपी साहब से मिल के आए हैं, हम उनको बताए हैं सारा बात। एसपी साहब बोले हैं कि आप निश्चिंत रहिए, हम लोग विजिट कर रहे हैं, कहाँ गलत है कहाँ सही हम लोग को सब पता है, आप निश्चिंत रहिए, सही से रहिए, और इसमें कोई अति की बात नहीं है। राजू कुशवाहा के परिजन से आप लोगों की बात हुई है? जी, अभी तो नहीं हुई है। राजू कुशवाहा को जो हत्या किए हैं उससे हमको भी दुख है कि सही हत्यारा को पकड़े। मैं जिला प्रशासन से यही कहूँगी, यही मांग करती हूँ कि सही हत्यारा को पकड़िए और उनको जेल भजवाइए, चाहे फांसी के सज़ा दिवाइए। जो उनका एक छोटा सा बच्चा भी है, बहुत दुख की बात है। उससे भी दुख की बात है कि चिरंजीवी सागर जी को क्या ज़रूरत थी, सही हत्यारा को पकड़वाना चाहिए ना। और कान फूक रहे हैं उनकी पत्नी को, उनकी बीवी बच्चा को कि आप मोहन बैठा के नाम रख दीजिए, और मेरी देवर जो अभिषेक है, अभिषेक का नाम भी देवा दिए हैं। वो बेचारा शादी के दिन अपनी माँ को लेके कहीं शादी में 20 तारीख को चले गए थे, उसका भी रिकॉर्ड मेरे पास है। चिरंजीवी सागर का घर रुन्नी सैदपुर है, उनका घर सोनवर्षा है, तो दोनों में कैसे कनेक्शन है राजू कुशवाहा के परिवार से उनका? चिरंजीवी सागर का अपना जाति मामला है, होता है जाति मामले में कोई कहीं से रिलेटिव हो जाता है। ये सोचते हैं कि कैसे भी बैकवर्ड में मोहन जी सबके लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो सोचते हैं कि यही तो है कि सबको अच्छा बुरा समझा के, अच्छा बुरा भाई समझ के सबको मदद करते हैं, क्यों नहीं इसी को फंसा दिया जाए। इसको भी कोई चारे हुए है ना। चिरंजीवी सागर राजू कुशवाहा की पत्नी का, राजू कुशवाहा की जो पत्नी है वो चिरंजीवी सागर की बातों में क्यों आ रही है, क्यों मान रही है उनकी बात को? वही तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वो बोले होंगे कि हम हैं आपके साथ, वो बोलते हैं। और हमारे पति के हत्या के बारे में भी वो बहुत जगह बात करते हैं, चिरंजीवी सागर की मार देंगे, इसकी देवर को मार देंगे। उसका भी साक्ष्य मेरे पास है। वो कहाँ किसको बोले हैं, किनको फ़ोन कर के उस सबको बोलते हैं कि उसको हत्या करना है, उसको हम मार देंगे, और नहीं तो उसके भाई को मार देंगे, मोहन बैठा के भाई को मार देंगे, कहाँ रहता है पता लगाओ, ये सब बात करते हैं। FIR में उनकी पत्नी प्रत्यक्षदर्शी बनी है, मतलब पहले आप सभी मीडिया कर्मियों को, बंधुओं को स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम पुनीत बैठा हुआ और मैं मोहन बैठा का चचा हूँ और अभिषेक का मैं पापा हूँ। पिछले 20 तारीख को सोनवर्षा थाना अंतर्गत राजू कुशवाहा की जो हत्या हुई है, उस हत्या में मेरे भतीजा मोहन को और मेरे पुत्र अभिषेक को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। जबकि वास्तविकता यह है
फिर मेरा लड़का वो अपने मौसी की शादी में वो अपने माँ के साथ महिंदवाड़ा गांव स्थित अपने नाना नानी के यहाँ उस शादी में था, जिसका पूरा मतलब मोबाइल में वीडियो और फोटो भी है। और मेरा भतीजा जो मोहन है वह घर पर था और उसको बार बार हमेशा से किसी न किसी मामले में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है शुरू से ही, जिसके कारण वो प्रशासन को दिखलाने के लिए पूरे अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है। पूर्व में भी बहुत ऐसा मामला हुआ जिला में जिसमें उसका कोई हाथ नहीं था, लेकिन बहुत सारे केसेज उस पर हुआ, फंसाया गया राजनीतिक दुश्मनी के कारण, जातीय द्वेष के भी कारण। तो इसके लिए वो पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है। और उस दिन जिस दिन राजू कुशवाहा की हत्या हुई उस दिन भी दिन भर और रात भर वो अपने घर पर था। राजू कुशवाहा की जब हत्या हुई उसके 5 मिनट के बाद में फेसबुक पर आया कि एक लड़का की हत्या हो गई है, मैं भी देखा। और मैं अपने घर पर था तो मोहन मेरा भतीजा आकर कहने आया कि चाचा जी कि अभिषेक कहाँ है, कि एक लड़का की हत्या हो गई है सोनबरसा में। तो बोले कि अभिषेक गया है अपनी माँ के साथ अपने मौसी के शादी में। कहा कि उसको भी कहिएगा बच कर रहने के लिए, इधर उधर कहीं नहीं निकलेगा, कि एक राजू कुशवाहा की हत्या हो गई है। अभी हम लोग आरक्षी अधीक्षक महोदय से मिलने गए थे, आवेदन देने गए थे कि आरक्षी अधीक्षक महोदय से रिक्वेस्ट करने कि आप अपने स्तर से इन सारे मामलों को जांच करके और उचित न्याय देने की कृपा करें। और राजू कुशवाहा की जो हत्यारा है उसको भी, उसके परिवार को भी उचित न्याय दिलाने की कृपा करें। राजू कुशवाहा के परिवार को तभी न्याय मिलेगा जब राजू कुशवाहा के जो हत्यारा है उसको पकड़ा जाएगा। किसी निर्दोष को अगर पकड़ा जाता है, फंसाया जाता है, तो ये राजू कुशवाहा के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। तो इसी सिलसिले में मैं गया था आरक्षी महोदय से मिलने, उनको रिक्वेस्ट किया हूँ और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सारे विषयों पर हम लोग जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यही विषय है।